स्वागतम दोस्तों, हमारा YouTube चैनल में आज का जो विषय है कुंडली जागरण क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, इसका पद्धति और इसके विषय में संपूर्ण जानकारी आप हमारा इस चैनल से आज की वीडियो में आपको प्राप्त होगा। तो आप सुनिए पहले, उसके बाद कुछ आपका अनुभव है कुछ कमेंट करिए, क्योंकि जो हम बताए हैं वह शास्त्र आधारित है। तो चलिए सुनते हैं कुंडलिनी जागरण शक्ति के विषय में हमारी क्या ग्रंथ में लिखा है। कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुंडलित या इसका अर्थ सर्प शक्ति भी है। कुंडलिनी शक्ति अन्य प्राथमिक जीवन शक्ति या प्राण शक्ति से भिन्न है। यह मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में सो रही है। यह मानव शरीर में सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति है और मानव शरीर में मूलाधार चक्र में जागृत होने तक रीढ़ के आधार पर कुंडलित और सुप्त अवस्था में रहती है। ये ईश्वर की रचनात्मक सुपर बुद्धिमान शक्ति या शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति योग सूत्र, योग क्रिया, प्राणायाम क्रिया, गहन भक्ति और ईश्वर की कृपा के नियमित अभ्यास से जागृत होती है। ऋषि मुनियों, योगियों के अनुसार कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में 2.5 चक्रों में सोई हुई एक कुंडलित सर्प है। कुंडलिनी दिव्य तरल अग्नि है जो रीढ़ की हड्डी के अंदरूनी भाग से ऊपर की ओर जाती है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जाना जाता है और एक एक करके 6 चक्रों से होकर गुजरती है। चक्र सूक्ष्म शरीर में आंतरिक ऊर्जा केंद्र हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां हैं। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बिना ब्रह्मांडीय ऊर्जा बल या ईश्वर की शक्ति कहलाती है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया और ये लगातार विकसित हो रही है और नई सामग्री, परमाणु और उप परमाणु कणों और उनके विभिन्न असंख्य रूपों का विकास कर रही है। कुंडलिनी चेतना के पीछे की सुपर बुद्धिमान ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो मनुष्य के विकास के लिए जिम्मेदार है। आमतौर पर कुंडलिनी शक्ति भगवान की कृपा से स्वतः जागृत होती है। यदि कुंडलिनी को शरीर, मन और आत्मा की पूर्व शुद्धि के बिना जागृत किया जाता है तो यह अधिकांश योगियों को मानसिक समस्याओं या कुछ अप्रत्याशित बीमारियों या रहस्यमय लक्षणों जैसी बड़ी परेशानी या समस्याएं दे सकती है या पैदा कर सकती है। कभी कभी इसकी विशाल रहस्यमय शक्ति योगियों द्वारा अनियंत्रित हो जाती है क्योंकि रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना का आंतरिक मार्ग इसके लिए तैयार नहीं होता है। यदि योगी सभी योग सूत्रों का सही तरीके से अभ्यास और पालन कर रहा है तो उसे अपनी कुंडलिनी के जागरण से डरना नहीं चाहिए, लेकिन इसके जागरण से पहले उसे अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। कुंडलिनी दिव्य ज्ञान के सागर में प्रवेश के लिए एक दीक्षा है। जब कुंडलिनी एक एक करके चक्रों का भेदन करती है तो योगी को सूक्ष्म दुनिया के कुछ सूक्ष्म आंतरिक अनुभव होते हैं और वह कई सिद्धियां, दिव्य चमत्कारी शक्तियां और ज्ञान प्राप्त करता है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके और सभी चक्रों को ऊपर उठाकर सहस्रार में भगवान शिव के साथ विलीन होने से आत्म साक्षात्कार संभव है। कुंडलिनी योग अभ्यास कुंडलिनी शक्ति के जागरण में तेजी से मदद करता है। कुंडलिनी के जागरण के बाद माया का प्रभाव धीरे धीरे दूर हो जाता है क्योंकि कुंडलिनी ऊपर उठती है और चक्रों को भेदती है। साधक धीरे धीरे 5 स्थूल तत्वों पर विजय प्राप्त करता है। भगवान और परमात्मा को केवल भक्ति और सच्ची साधना के माध्यम से कुंडलिनी जागरण द्वारा ही समझा जा सकता है। प्रेम और भक्ति हमें भगवान से मिलाती है, लेकिन माया हमें भगवान से अलग करती है। माया पूरी तरह से तभी गायब होती है जब कुंडलिनी शक्ति जागती है और खोपड़ी के शीर्ष पर सहस्रार चक्र में बैठे भगवान शिव से मिलती है। हठयोगी प्राणायाम, आसन और मुद्राओं द्वारा, योग द्वारा मन की गहन एकाग्रता और प्रशिक्षण द्वारा, भावुक पुरुषों या भक्ति योग द्वारा, अत्यधिक भक्ति और पूर्ण आत्म समर्पण द्वारा, या तांत्रिकों द्वारा तंत्र और मंत्र द्वारा या शक्तिपात के रूप में गुरु की कृपा से कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी के जागरण के बिना समाधि संभव नहीं है और सहस्रार में भगवान शिव के साथ कुंडलिनी के विलय के बिना कोई आत्म साक्षात्कार या मुक्ति संभव नहीं है। एक योगी अपने शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के माध्यम से, विशेष आसन, प्राणायाम, सांस नियंत्रण के माध्यम से जीवन शक्ति को नियंत्रित करना, बंध, मुद्रा, सत्कर्म और ध्यान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जल्द से जल्द जगाने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। वह मुख्य रूप से लय योग के रूप में जानी जाने वाली अनाहत आंतरिक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करता है। कुंडलिनी योग मुख्य रूप से हठ योग है। यह आत्मा को आनंद, खुशी और मुक्ति देता है। कुंडलिनी के जागरण के बाद आपको अपने पुनर्जन्म जैसा महसूस हो सकता है। अदृश्य जीवन शक्ति, प्राण सूक्ष्म, छिपी हुई और नियंत्रित करने में कठिन है। ये हमारे भौतिक शरीर को स्वचालित रूप से नियंत्रित करती है।
ये मेडुला ऑब्लांगेटा के माध्यम से प्राप्त होती है, जो आज्ञा चक्र और अन्य चक्रों के माध्यम से शरीर में वितरित होती है। प्राण रीढ़ की हड्डी में नीचे की ओर बह रहा है और यौन अंगों में जा रहा है। रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलिनी के रूप में जाना जाने वाला कुंडलित मार्ग मूलाधार में सो रहा है। यह बाहर जाने वाली जीवन शक्ति सेक्स वृत्ति को उत्तेजित करती है, जो पुरुष और महिला को एकजुट करती है और यौन गतिविधि में उपयोग या बर्बाद होती है। कुंडलिनी जागरण एक साधक या योगी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। कुंडलिनी का जागरण जीवन का एक पूर्ण परिवर्तन है, जब तक कि उसे यह एहसास नहीं हो जाता कि उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। इस निष्क्रिय शक्ति के जागरण के बाद व्यक्ति द्वारा नए दर्शन और घटनाओं का अनुभव किया जाता है। कभी कभी कुंडलिनी शक्ति प्राथमिक अवस्था में जागृत हो सकती है, जब हम अपने नियमित जीवन में निम्नलिखित स्थितियों में अपना सामान्य अभ्यास करते हैं। 1. उचित तरीके से और अत्यधिक ध्यान। 2. लंबे समय तक लगातार योग अभ्यास। उपरोक्त कारणों से कुंडलिनी जागृत होने लगती है और फिर इस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए उचित दिशा निर्देशों और निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में कुंडलिनी अपने आप उठ सकती है और किसी चक्र में फंस सकती है। कई लोग कुंडलिनी सिंड्रोम का अनुभव करते हैं, बिना जाने ही, खासकर ध्यान करने वाले। कुंडलिनी जागरण होने पर साधक को कुछ सामान्य लक्षण और अभिव्यक्तियां महसूस हो सकती हैं, जैसे कि मांसपेशियों में दर्द, शरीर में बिजली का संचार होने जैसा कुछ महसूस होना, खुजली, कंपन, चुभन या रेंगने जैसी अनुभूतियां, बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड, खाने और सोने के पैटर्न में बदलाव, अत्यधिक सक्रियता या इसके विपरीत अत्यधिक थकान के एपिसोड, यौन इच्छाओं में वृद्धि या कमी, सिर दर्द, खोपड़ी के भीतर दबाव, तेज धड़कन, सीने में दर्द, पाचन तंत्र की समस्याएं, अंगों में सुन्नता या दर्द, कहीं भी दर्द और रुकावट, अक्सर पीठ और गर्दन में, भावनात्मक विस्फोट, मूड में तेजी से बदलाव, बिना उकसावे के या अत्यधिक दुख, भय, क्रोध, अवसाद के एपिसोड, सहज स्वर निकलना, हंसना और रोना शामिल है, हिचकी की तरह ही अनजाने और अनियंत्रित होते हैं। एक आंतरिक ध्वनि या ध्वनियों को सुनना, जिन्हें शास्त्रीय रूप से बांसुरी, ढोल, झरना, पक्षियों का गाना आदि के रूप में वर्णित किया जाता है। मानसिक भ्रम, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, चेतना की परिवर्तित अवस्थाएं, बढ़ी हुई जागरूकता, स्वतःस्फूर्त ट्रांस अवस्थाएं, रहस्यमय अनुभव, सिर में गर्मी, अजीब गतिविधि और या आनंददायक अनुभूतियां, विशेष रूप से मुकुट क्षेत्र में, बढ़ी हुई रचनात्मकता, संगीत, कला, कविता आदि के माध्यम से आत्मा अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक संचार में नई रुचियां।